करूं। पहला नंबर, संख्याओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहली वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या, तीसरी समश्चर संख्या इन्हें इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। इनको काल्पनिक इमेजिनरी नंबर कहते हैं इंग्लिश में। नंबर, इनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं इंग्लिश में। अब इनमें से हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। पहली है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकें। ये वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 6, अंडर रूट में 9 और 1/2, 1/3, 1/5 नंबर लाइन पर जिन्हें डिनोट किया जा सकता है। जैसे कि एक कोई मैंने नंबर लाइन खींची, ये रही, तो यहाँ पर संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 7 8 9 है, तो मैंने यहाँ पर 0 मान लिया। नंबर लाइन ऐसी होती है जिसमें इधर की साइड तो पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं, इधर नेगेटिव लिखे जाते हैं। और भी इधर चलती जाएंगी, जैसे अनंत तक जाएंगी, ये अनंत तक, ये भी अनंत तक जाएंगी। और इनको भी और बांटा जा सकता है, जैसे कि बांटे तो पॉइंट में, जैसे कि पॉइंट में जो संख्याएं होती हैं उनको भी इसी में बांटा जा सकता है, इनके अंदर। जैसे कि मैंने ले ली कोई संख्या, मान के चलो यहाँ पर मैंने ले ली 4, मान के चलो 3 ले ली, तो इसको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं कि नहीं? इसको यहाँ पर डिनोट किया जा सकता है। 4 को 4 लिया तो इसको, अब इस 3 को यहाँ पर डिनोट किया जा सकता है। जैसे कि हमने माना कि 1/2 लिया हमने, 1/2, 1/2 संख्या कहाँ पर आएगी? 1/2 1 से 1 तो पीछे आएगी और 0 से आगे आएगी, मतलब इनके बीचा बीच में आएगी, इनके बीचा बीच 1/2 यहाँ होगी, ठीक है। और जैसे कि कोई भी संख्या ले लो, माइनस में ले लो, माइनस में 1/2 ले लो, तो कहाँ पर आएगी? माइनस में 1/2 लोगे तो वो इससे तो इधर आएगी और इससे इधर आएगी, क्योंकि इधर जो माइनस की होती जा रही है तो इसके बीचा बीच में आएगी माइनस की 1/2। ऐसे होती है। बंद कर देती चले। चलो अब दूसरी संख्या कराएंगे हम। उनमें से संख्याओं को हमने 3 भागों में बांटा था। पहली थी वास्तविक संख्याएं, उन्हें रियल नंबर कहते हैं। और दूसरी है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं चलो अब पढ़ रहे हैं हम काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं जो रियल नंबर नहीं होती हैं। जैसे कि हम मानते हैं काल्पनिक संख्या, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, वैसे नहीं समझ पाएंगे आप। जैसे कि
जिनको हम उस पर डिनोट नहीं कर सकते, जैसे कि नंबर, ये वो संख्या है होती है जिन्हें हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अंडर में -5, अंडर-7, अंडर में -9। चलो देखो, और जैसे -10 हुआ, -256 हुआ। ये संख्याएं होती हैं जिन्हें नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते। जैसे कि ये संख्या हमने ली, इस संख्या में हम इस संख्या को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -1 गुणा 9, या इसको ऐसे भी तो और लिख सकते हैं, -1 गुणा अंडर। ठीक है, और इसका मान आपको पता ही होगा 3 होता है। और ये आपने फर्स्ट ईयर में वो आपने कभी नहीं पढ़ा हो तो आज पढ़ लो। इसका मतलब होता है आयोटा। आप जिस किसी क्लास में पढ़ रहे हो तो आगे चल के आपको पढ़ना पड़ेगा। आयोटा कहते हैं इसको, आयोटा, इसको ध्यान रखना। और आयोटा बराबर होता है, कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, I² बराबर -1, ये भी होता है। इसी को, इसका दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो ये आ जाता है I² बराबर -1। और अब इस संख्या को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको I मान लेंगे तो इसको 3 आयोटा, ये 3 आयोटा लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 16 आयोटा। 256 का वर्ग 16 होता है, और वो इसको -1 लिख लेंगे, इसलिए उसके लिए आयोटा लग गया। ऐसे इस संख्या को हम लिख सकते हैं, और ये हमारी काल्पनिक संख्या ऐसे फिनिश होती हैं। अब हम अगली संख्या के अगली वाली पे चलेंगे, उन्हें कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं, या कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। इन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, इंग्लिश में नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इन संख्याओं को कैसे लिखा जाता है पता है? इन संख्या को रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स संख्याओं को रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, इनसे इन दोनों को मिलाकर सम्मिश्र संख्या बनती हैं। इन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं, मैंने पहले बता दिया है आपको अभी। और इनको सॉरी, इनको वास्तविक संख्या कहते हैं, इनको वास्तविक, इनको काल्पनिक संख्या है। तो ये बनती कैसी है? जैसे कि मैंने एक रियल नंबर लिया 5 है, और ये प्लस लगाया, या माइनस हो जाए, यहाँ पर प्लस लगाया, और कोई काल्पनिक संख्या ले ली, जैसे कि -1, ये हो गई कॉम्प्लेक्स संख्या है। अब जैसे और कोई संख्या लें, 4 ले ली, और यहाँ पर ले ली प्लस में -3, ये हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर। और जैसे और भी ले लो कोई, मान के चलो अब कितनी, हम 6 ले लेते हैं और माइनस लेते हैं, और यहाँ पर ये काल्पनिक संख्या कोई भी मान लो -5, ये हो गई। इन संख्याओं को कहते हैं। अब ये संख्याएं खत्म हो गई। अब
इनमें और गहराई से पढ़ने के लिए कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, आगे और पढ़ेंगे। आपको जैसे अच्छा लगेगा हम आगे बताएंगे।